हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं हाजिर हूँ आपके चैनल प्रेपोहलिक विद आकाशी पर। तो हमेशा करंट अफेयर्स के टच में बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। सीरीज़ का 7th डे है और 7th डे के पहले क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में चंबल एक्सप्रेस वे किन किन राज्यों में शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो चंबल एक्सप्रेस वे है जो वो चंबल नदी जो कि बिहार में मध्य प्रदेश में पड़ती है, वो क्या किया गया है, उसके लिए एक्सप्रेस वे बनाने की तैयारी हो रही है जो किन किन राज्यों से होकर गुजरेगी। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उपरोक्त तीनों। तो हमारा जो ऑप्शन आंसर सही होगा वो ऑप्शन 4 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये जो एक्सप्रेस वे है वो इन तीनों राज्यों को एक साथ जोड़ने का कार्य करेगी। डिटेल देखते हैं दोस्तों। हाल ही में चंबल एक्सप्रेस वे बनाने का निर्णय लिया गया है राज्य सरकारों के द्वारा। यह एक्सप्रेस वे 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश को 17 किलोमीटर, मध्य प्रदेश को 309 किलोमीटर, मतलब मध्य प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा एरिया होगा। वहीं राजस्थान को 78 किलोमीटर का क्षेत्र दिया जाएगा। यह योजना 3 राज्यों को मिलाकर कुल 404 किलोमीटर के अंतर्गत रहने का निर्णय लिया गया है और इस एक्सप्रेस वे का जो कार्य है वो अगले 4 वर्षों में समाप्त करने की बात कही गई है। चलिए दोस्तों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसरो के द्वारा फोबोज नामक एक जो उपग्रह है, फोबोस किस ग्रह का उपग्रह है इसकी बात कही गई है। तो जो उपग्रह है उसकी एकदम सटीक फोटो खींची गई है। अब ये किस ग्रह का उपग्रह है, इसके लिए पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। मंगल, शनि, बृहस्पति या अरुण। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है? मंगल। मंगल मीन्स मार्स। इसरो के द्वारा ये पहली ऐसी पिक्चर है जो कि एकदम सटीक खींची गई है। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मंगल ग्रह के उपग्रह फोबोस की नवीन तस्वीर खींची गई है। इसरो के द्वारा ये खींची गई प्रथम तस्वीर है। अब बात इसरो की हुई है तो इसरो का जो स्थापना दिवस है वो क्या है? 1969। क्या है? 1969। चलिए दोस्तों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में भारत के साथ किस देश ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इसके लिए पहले हम लोग अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस या वियतनाम। तो दोस्तों वो आंसर क्या है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया वो देश है जिसने क्या किया है? समुद्री। अब आगे डिटेल भी देख लेते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया के साथ कोस्ट गार्ड को बढ़ावा देने के लिए एवं समुद्री सुरक्षा एवं बचाव के लिए समझौता किया गया है। किससे? भारत से। भारत की ओर से भारतीय तटरक्षक दल एवं इंडोनेशिया की ओर से बकमलारी के द्वारा समझौता किया गया है। अब बात भारतीय तटरक्षक दल की हुई है तो उसके महानिदेशक कौन है? कृष्णस्वामी नटराजन। कौन है? कृष्णस्वामी नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सेल्फ स्कैन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? सेल्फ स्कैन एक योजना है जिसमें क्या किया जाएगा? ऐप्स के द्वारा चीज़ों को स्कैन किया जाएगा। तो ये कहाँ, किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शंस देखते हैं। बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड। हमारा सही आंसर क्या है? बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा सेल्फ स्कैन योजना शुरू की गई है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के द्वारा सेल्फ स्कैन नामक योजना शुरू की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य आपको ऐपों को क्या करना है? विकसित करना है और चाइनीज़ ऐपों को बंद करने के पश्चात अनुचित ऐपों को डिलीट करना है। तो अब बात पश्चिम बंगाल की हुई है तो उसकी मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है दोस्तों? जगदीश धनखड़। ये धनखड़ है। इसके अलावा यहाँ की राजधानी है तो कलकत्ता। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट की स्थापना की गई है? तो वो कौन सा राज्य है? उसके लिए हम लोग ऑप्शंस देखते हैं।
मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात। दोस्तों वो राज्य कौन सा है वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। कहाँ की गई है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। अब इस सोलर प्लांट की जो शक्ति है वो कितनी होगी? 750 मेगावाट। अब जब बात मध्य प्रदेश की हुई है तो बात देखते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वहीं यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। इनको एडिशनल चार्ज मिला है। ये वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, यूपी की राज्यपाल है। इनको क्योंकि हमसे लगता है मध्य प्रदेश, इसलिए इनको क्या दिया गया है? एडिशनल चार्ज दिया गया है। इसके अलावा राजधानी क्या है? तो भोपाल। हाल ही में ओला ने किस पेमेंट कंपनी के साथ समझौता किया है? दोस्तों हम लोग थोड़ा पेंट ब्रश का कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत दिन से हम लोग यही देख रहे हैं ना। तो क्या है देखते हैं। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। फ़ोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक या अमेज़ॉन पे। तो हमारा सही आंसर क्या है? फ़ोन पे। फ़ोन पे के साथ वर्तमान समय में ओला ने क्या किया है? पेमेंट के लिए समझौता किया। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, जिसके कारण लोग हैंड टू हैंड पे नहीं कर सकते, मतलब मैनुअल पेमेंट नहीं हो सकती, जिसके कारण क्या किया जा रहा है? डिजिटल पेमेंट को वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो डिजिटल इंडिया मुहिम चलाई गई है, इसके अंतर्गत भी क्या किया जा रहा है? अधिक से अधिक डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। हाल ही में ओला ने फ़ोन पे के साथ डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अब बात ओला की हुई है तो ओला के हेड कौन है? आवेश अग्रवाल। वहीं दूसरी तरफ फ़ोन पे के सीईओ कौन है? समीर निगम। अब ओला और फ़ोन पे दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ हैं? तो सिमिलर प्लेस पे हैं, कर्नाटक, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यूके इंडिया बिजनेस मतलब यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल के जो जयंत कृष्णा, राम मूर्ति उपाध्याय, मोहन रेड्डी या भावेश अग्रवाल। तो वो कौन है? वो हैं जयंत कृष्णा। अब डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की इंडिया बिजनेस काउंसिल के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो जयंत कृष्णा को। नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने कौशल विकास के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर वीचैट। तो वो कौन सी कंपनी है जिसके साथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने समझौता किया है? वो है माइक्रोसॉफ्ट। डिटेल देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ समझौता किया है, जिसमें युवाओं का डिजिटल विकास करने का निर्णय लिया गया है। और इसके अलावा क्या डिटेल है? तो माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से किसने ये समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट लर्न। वहीं दूसरी तरफ एनएसडीसी मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा किसने किया है? तो ई स्किल इंडियन डिजिटल प्लेटफॉर्म ने। अब बात माइक्रोसॉफ्ट की हुई है तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसके लिए पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। करूर वैश्य बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी या आईडीबीआई। तो वो कौन सा बैंक है जिसके साथ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने समझौता किया है? तो वो है करूर वैश्य बैंक। अब ये समझौता हुआ क्यों है, इसके लिए हम लोग डिटेल देखते हैं। हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने के लिए यह समझौता किया गया है। अब बात करूर बैंक की हुई है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तमिलनाडु, चेन्नई में। वहीं इसका टैगलाइन क्या है? स्मार्ट वे टू बैंक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरी सीरीज़ का ये लास्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं अपनी सीरीज़ के लास्ट में एक पॉइंटर डिस्कस करूंगी, जिसका मेन मोटिव ये है कि हम लोग क्वेश्चन नहीं बल्कि डिटेल के फॉर्मेट में एक पॉइंट डिस्कस करते हैं।
तो आज का हम लोग का पॉइंटर क्या है वो डिटेल देखते हैं। हाल ही में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 119वीं, इट्स नॉट 129वीं, 119वीं जयंती पर प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भवन का नाम उनके नाम पर क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। ये स्थित कहाँ है, तो ये झारखंड में स्थित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म 1901 में बंगाल में हुआ था। वहीं इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो कश्मीर में इन्हें संदिग्ध हालत में मृत पाया गया था। अब आगे देखते हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जनसंघ के क्या हैं, संस्थापक हैं। तो दोस्तों मेरी सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा ये सीरीज़ अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मस्ती से अपने दिन को बिताएं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।